बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 10.5 मरला का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहराटाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि 100% ओनर बिल्ड घर है और जिसमें जितनी भी फिनिशिंग मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हुआ। सेकंड, इस घर की स्पेशलिटी है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन। और थर्ड, इस घर की स्पेशलिटी है कि ये बैक साइड से ओपन है, विच मीन्स कि आई कैन से कि ये सेमी डिटैच हाउस हमें मिलता है। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये 100% साउथ फेसिंग है। रियल टाइम एग्जाम्पल के सूरज हमारी राइट साइड के ऊपर है। 35/70 इसका प्लॉट साइज है, लेकिन बैक साइड से विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से 10.5 मरला से भी एक्सीड करता है। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो ये 11 मरले का पूरा घर बनता है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। डबल यूनिट का घर है। हमेशा की तरह सरसी से मैंने घर का विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। और हाँ, एक और आखिरी बात, पार्क, मस्जिद और मार्केट तीनों बहुत वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि घर वाले बच्चे भी जा सकते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो यहाँ पर ग्रूव स्टाइल हमें मिल जाता है, स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है, ग्रिल्स के ऊपर CNC कटिंग का काम मिल जाता है और बाहर लॉन पैच भी कंपैरेटिवली 10 मरला के घरों के लिहाज से बड़ा है। सेकेंडली, इस घर के अंदर हमें बाहर 3 से 4 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। अगर कारपोर्च की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2x2 की मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। और अगर सीलिंग की बात करूं तो यहाँ पर COB लाइट्स का इन्होंने यानी कि महंगे वाला काम किया हुआ है। डबल यूनिट की सामने हमें एंट्रेंस नजर आ रही है। वुड का काम काफ़ी डोमिनेंट नजर आ रहा है और इस साइड के ऊपर भी हम एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, यानी कि इन टोटल 3 अंदर और 4 बाहर हम गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। एलिवेशन मॉडर्न मिनिमलिज्म के ऊपर इन्होंने बनाई हुई और रिसेस्ट लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट यहाँ पर यूज़ की हुई है। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी साइड गली। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि CCTV कैमरास की वायरिंग जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलती है और कंसील्ड हमें फिटिंग मिल जाती है। और इस साइड के ऊपर इन्होंने इंडस्ट्रियल स्टाइल के अंदर इसकी फिनिशिंग दी हुई है। बैक साइड चौड़ी होने की वजह से गली भी थोड़ी सी विड्थ में ज़्यादा है। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्होंने सॉलिड यहाँ पर डोर दिया हुआ है। एल्युमिनियम के 1.6 गेज के विंडो पैनल है और किचन की विंडो कंपैरेटिवली नॉर्मली हम जो घर देखते हैं उनसे काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर इन्होंने दी हुई है। अगेन कंसील्ड फिटिंग है। ये रूम की विंडो होगी और यहाँ पर हमें कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है, गीजर की प्रोविजन मिल जाती है। और जो मैं आपको बता रहा था कि बैक साइड ओपन है, ये इसकी बैक साइड का व्यू। यहाँ पर भी सेम फ्रंट एलिवेशन की तरह मॉडर्निज्म के ऊपर काम मिल रहा है और उसी तरह की एलिवेशन मिल रही है और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए इसमें क्या सरप्राइजेस है। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर है, जहां पर मैंने आपको अर्ज किया कि ये डबल यूनिट की एंट्रेंस मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हमें ड्राइंग रूम की एंट्रेंस मिल जाती है और डिफरेंट नोटिसेबल चीज़ ये है कि सिंगल स्लैब के अंदर इन्होंने यहाँ पर फुट स्टेप्स दिए हुए जिसपे बैक लाइट दी हुई है। बच्चे बुजुर्गों के लिए बड़ा अच्छा फीचर है। अगर मैं हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूं तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के येले के इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं और सॉलिड वुड का केल का इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। और ये इसकी मेन एंट्रेंस ज़बरदस्त है माशाल्लाह। थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है क्योंकि डबल यूनिट पर्पस का घर बना हुआ है। सीलिंग हाइट की अगर बात करूं तकरीबन 11 या 10.5 फुट की हाइट के ऊपर सीलिंग दी हुई है। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमें वॉल के ऊपर भी एक फीचर डिज़ाइन मिल जाता है, सामने हमें TV लॉन मिल जाता है और राइट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयर्स जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए थे, यहाँ पर जस्ट स्लाइटली एक कार्डबोर्ड लगा के टोटली सेपरेट हो सकता है। 2 भाइयों या पैसिव इनकम के लिए ये घर की ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेकेंडली, स्टेयर स्टेप्स के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, स्टेप लाइट यूज़ की हुई है और साइड के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर रेलिंग दी हुई है, यानी कि ये भी इन्होंने पक्का काम किया हुआ है। और अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूं तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। मेन डोर थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा बड़ा है, वो हमारे पास सेपरेट यूनिट का डोर मिल जाता है और सिक्योरिटी के अलार्म सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है। और अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ तो ये इन्होंने 1.5 इंच की थिकनेस के डोर यूज़ किए हुए हैं। अभी तक जितना भी हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखा है, पर्सनली स्पीकिंग थोड़ा सा ओनर बिल्ट होने की वजह से अच्छा दिया हुआ है। और अगर स्विचेस को मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये भी इन्होंने अच्छी कंपनी के यहाँ पर स्विचेस यूज़ किए हुए हैं और पूरे घर के अंदर TJ कंपनी की 100% कॉपर वाली वायरिंग इन्होंने यूज़ की हुई है। सीलिंग का डिज़ाइन फिर मिनिमलिज्म के ऊपर है। रिसेस्ट लाइट के तौर पर LED लाइट और COB लाइट का कॉम्बिनेशन है। 3 ब्लेड्स के फैन है, शैंडलियर है, सामने बहुत बड़ी नीश है और फ्लोटिंग कंसोल हमें मीडिया वॉल के ऊपर मिल जाता है। क्योंकि प्लॉट साइज थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से उस रूम साइजेस या TV लॉन्च का साइज जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा खुला यहाँ पर फील हो रहा है। मिनिमलिज्म के ऊपर डिज़ाइन एलिमेंट है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वो सामने से हम लोग एंटर हुए थे, सामने हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है और ये हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम का एरिया, जहाँ पर इन्होंने डोर्स के ऊपर टेक्सचर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है। अनदर वेरी गुड फीचर ऑफ दिस हाउस। ज़बरदस्त
विक्टोरियन वॉल डिजाइन है, मोल्डिंग का काम बहुत अच्छा है, अंदर इन्होंने टेक्सचर पेंट किया हुआ है, फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सीलिंग डिजाइन एलिमेंट फिर मिनिमलिज्म के ऊपर है और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट और सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन है जो कि थोड़ा सा महंगा काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ओवरऑल ड्राइंग रूम का साइज भी काफी बड़ा, ये गार्ड की चारपाई है, मैंने वैसे नहीं हटाई, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अंदर से सीलिंग हाइट की बात करूं तो यहाँ से मुझे फील हो रहा है जिस तरह 11 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग दी हुई है, और ये डोर भी काफी बड़ा दिया हुआ है। बाहर वाले डोर्स की तरह यहाँ पर भी स्कर्टिंग के ऊपर इन्होंने वुड का ही काम किया हुआ है। फिर आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसका किचन, जबरदस्त बड़ा खुला सा किचन है। इस साइड के ऊपर हम अपना फ्रिज या फ्रीजर रख सकते हैं, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। सीलिंग के ऊपर इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स दी हुई हैं, और बड़ा क्यूट सा छोटा सा इन्होंने 3 ब्लेड्स का फैन दे दिया है, और सेमी ग्लास हमें किचन मिल जाता है। और अगर काउंटर टॉप की बात करूं तो इन्होंने बेवल कट के अंदर यहाँ पर ग्रेनाइट यूज किया हुआ है जो कि तकरीबन आधे इंच की थिकनेस का है। डबल सिंक का कॉलर्ड हमें यहाँ पर बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है, और कैबिनेट्स का काम भी शीट एचडी इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है, और ये भी सेम मैच किया हुआ है इन्होंने टेक्सचर्ड ग्लास जो कि इन्होंने इधर डोर्स के अंदर और वहाँ ड्राइंग रूम के डोर्स के अंदर इन्होंने यूज किया हुआ था। एनजी का बर्नर हॉब है, एनजी का जेस्चर वाला एग्जॉस्ट और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर यूज किए हुए हैं, और किचन में नीचे भी इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग बड़ी अच्छी दी हुई है, और वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने डायगोनल की टाइल इंस्टॉल की हुई है। ये नीच डिजाइन बहुत बड़ा और काफी खूबसूरत लग रहा है। फिर आ जाते हैं हमारे पास 2 बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट बेडरूम जबरदस्त, बेडरूम का साइज काफी अच्छा है, कोशिश करूंगा हमेशा की तरह बेडरूम साइजेस मेंशन कर दूं। सीलिंग का डिजाइन फिर मिनिमलिज्म के ऊपर है, घर के अंदर डिजाइन एलिमेंट ऐड करने के मार्जिन काफी ज्यादा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, विंडो पैनल कंपैरेटिवली काफी बड़ा है, और 1.6 गेज के एल्यूमिनियम इन्होंने ट्रांसपेरेंट के साथ यूज किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इस रूम का 360 व्यू जबरदस्त, वार्डरोब कंसील्ड और बहुत बड़ी और मैट फिनिश के अंदर और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जहां पर फ्लोटिंग स्टाइल इन्होंने सामने दिया हुआ है। स्लीक हैंडल है जो इन्होंने यहाँ पर यूज किया है। वार्डरोब का टेक्सचर ये भी मैट फिनिश के अंदर काफी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, और टेक्टाइल की शीट है, यानी कि ये सबसे अच्छी ऑलमोस्ट शीट होती है पाकिस्तान के अंदर जो लोकल यहाँ पर यूज होती है, और ऑलमोस्ट इंपोर्टेड क्वालिटी की आप इसे शीट कह सकते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम वॉल टू वॉल टाइल है, शावर है, फैसल की ये फिटिंग्स और पोटा के साथ मिक्सचर है। फ्लोरिंग के ऊपर उन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है, और यहाँ पर मंगू पीर वाला इन्होंने मार्बल दिया हुआ है बेवल कट के अंदर, और ये फैसल ही है, और इन्होंने यहाँ पर बोल इसका सिंक यूज किया हुआ है बेसन। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी नीश मिल जाती है, और अगेन दरवाजे काफी मोटे मोटे और भारी भारी से हैं, और डिजाइन एलिमेंट दरवाजों के अंदर भी बड़े मिनिमलिज्म के ऊपर इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, जबरदस्त, ये तो मास्टर साइज का बेडरूम है। सीलिंग डिजाइन एलिमेंट फिर मिनिमलिज्म के ऊपर है, और सेम उसी तरह से है, कहीं पे भी डिजाइन ओवरली एग्जैजुरेटेड सा कहीं पे भी नहीं है। ये बैक साइड की विंडो और बैक साइड फ्रंट ओपन भी मैंने आपको बताया था, तो बड़ा एरी और वेलवेट किस्म का घर है, हवा की वेंटिलेशन तो बहुत जबरदस्त है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है जो कि सेमी ग्लॉस के अंदर इन्होंने यूज की हुई है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वार्डरोब साइज फिर बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि घर में स्टोरेज का कोई इशू नहीं, और वहाँ पर एक ड्रेसिंग की जगह हमें मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अगर दरवाज़ों की हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 8 फुट की हाइट के ऊपर उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली दरवाजे दिए हुए हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, थोड़ा सा सी ग्रीन टाइप कलर टाइल दी हुई है, बड़ी अच्छी है, और यहाँ से देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि घर की फिनिशिंग अभी हो रही है तो शायद कुछ चीज़ें हमें इस तरह मिले। और ये जितनी भी लाइट्स हम देख रहे हैं ये ओसाका की इन्होंने अच्छी ब्रांडेड लाइट्स यूज़ की हुई हैं। काउंटर रिसेस्ट का हमें बेसन मिल जाता है, और एमरल्ड कलर के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है बेवल के अंदर, और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल दी हुई है। अब यूज चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत बैक ओपन वाला सेमी डिटैच्ड हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन रावलपिंडी पहुंच सके। एंट्रेंस के ऊपर ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा पर्सनली स्पीकिंग, कि नीश दे के 2 टोन के अंदर इन्होंने सीओबी ड्रॉप लाइट यहाँ पर यूज़ कर ली है जो कि एंट्रेंस पे ड्रॉप हो रही है, ये वेल लिट रहेगा। सेकेंडली यहाँ पर स्टार सीओबी लाइट इन्होंने यूज़ कर ली है जो कि एज अ सेपरेट पोर्शन यहाँ पर लाइट ड्रॉप कर रही है। इस साइड पे विंडो दे दी है जिसकी वजह से ये बड़ा वेल लिट है। नॉर्मली इस साइड पे लोग बंद कर देते हैं, और सेकेंडली इन्होंने ऊपर भी विंडो दे दी है जिसकी वजह से लाइट अंदर अच्छी ड्रॉप हो रही है। और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है। स्टेप लाइट्स मैं आपको बता चुका हूँ, बच्चे बुजुर्गों के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला।
ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये टीवी लाउंज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सेम उसी तरह से सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग 2 कम्बिनेशन के साथ, यानी कि रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स और सीयूबी लाइट्स है। शैंडियर वही पेंडेंट स्टाइल के अंदर है, 3 ब्लेड्स के फैन है, सामने फैंसी लाइट्स मिल जाती है, एसी की पाइपिंग हमें हर जगह पे मिल रही है और सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन हमें मिल जाता है फ्लोटिंग कंसोल के साथ। मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, इस साइड पे भी इन्होंने फीचर वॉल बहुत अच्छी दे दी है और स्विचेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे, आई थिंक ये नए मॉडल के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर हमारे पास सेपरेट एरिया काफ़ी बड़ा मिल जाता है। नॉर्मली 10 मरला के घरों के लिहाज से ये जगह काफ़ी बड़ी है, जहाँ पर हम शू रैक भी बना सकते हैं, ड्रेसिंग मिरर भी लगा सकते हैं और वो जगह जो है वो डोर हमारे पास इसका टेरेस को कनेक्ट करता है जो कि रूम से सेपरेट किया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और एक और अच्छी चीज़ ये कि स्टेयर्स जा रही है टू द रूफ टॉप। अगर घर वालों ने छत पे जाना हो तो वो भी जा सकते हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। नीचे वाली एंट्रेंस की तरह नीच के अंदर सीओबी लाइट्स इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है, यहाँ पर छुपा के इलेक्ट्रिक भी दे दिया है। अनदर गुड डिज़ाइन एलिमेंट। और ये इसका वॉशरूम वॉल टू वॉल टाइल है, सेम फैसल पोटा इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल्स दी हुई है और टाइल की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, स्पेशियस फील घर में काफ़ी ज़्यादा है और ये वाली जगह देखें और स्टेयर्स भी काफ़ी खुली खिली इन्होंने यहाँ पर यूज़ कर ली हैं। फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स के तकरीबन सामने हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त, वही सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, सामने हमें ओपन फॉरएवर सा कह ले व्यू मिल जाता है, वो सामने पार्क है। और हमेशा की तरह मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, लाइट्स का और डिज़ाइन एलिमेंट का कम्बिनेशन इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यूज़ किया हुआ है। विंडो पैनल बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और ये इसका ओवरऑल रूम का 360 व्यू। इसको एज अ सेकेंड ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बेडरूम यूज़ करेंगे तो हमारे पास 5 बेडरूम हो जाएंगे और अगर ड्राइंग रूम यूज़ करेंगे तो ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा घर है जो सिर्फ 4 बेडरूम चाहते हैं। टीवी लाउंज अगेन काफ़ी बड़ा है, इसको मैं स्किप करूँगा। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वो सामने से हम लोग एंटर हुए थे, गैस की प्रोविजन के यूनिट्स हर जगह पे हमें प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। सेकंड फुल किचन हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगेन डायगोनल के अंदर इन्होंने वुडन टेक्सचर की ऐश कलर के अंदर इन्होंने टाइल्स दी हुई है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट, सेम क्यूट 3 ब्लेड्स का फैन, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस। और काउंटर टॉप पे अच्छी चीज़ ये है नोटिसेबल कि देखें उसकी गुलाइयाँ भी बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई हुई है और ये इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। डबल कॉलर्ड इन्होंने सिंक दिया हुआ है और बैक स्प्लैश के ऊपर भी टाइल है। एनजी का उसी तरह से बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट और सेमी ग्लास किचन और एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने यहाँ पर ये कैबिनेट्स दी हुई हैं जो कि अंदर भी छोटी सी इन्होंने प्रोफाइल लाइट देखें कितनी खूबसूरत करके दोनों जगह पे इन्होंने लगा दी है। और हैंडललेस किचन है, ये भी इसका मॉडर्न डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छा जो कि पुश के साथ यहाँ पर ओपन और क्लोज होते हैं। फिर आता है हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त, ये तो आइडेंटिकल साइज ही होगा, सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट उसी तरह है, फैंसी लाइट्स है, विंडो काफ़ी बड़ी है, मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। और गैस की यूनिट्स यहाँ पर इन्होंने दिए हुए और अगेन कैबिनेट्स का काम बहुत अच्छा और शीट्स बहुत अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है और 3-4 कम्बिनेशन इन्होंने दिए हुए टेक्सचर्ड और डिज़ाइन और मिनिमलिज्म के ऊपर, यानी कि ये सिर्फ इन्होंने डॉट्स वाली वो टाइल्स इन्होंने दी हुई है यहाँ पर। और फ्लोरिंग के ऊपर भी सेम वही नॉन स्लिपरी टाइल इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका फोर्थ एंड द लास्ट बेडरूम। ज़बरदस्त, यानी कि 2 तो मास्टर बेडरूम मिल जाते हैं और तीसरे को भी हम कंसिडर करें बेडरूम तो वो हमारे पास 3 मास्टर बेडरूम है। सीलिंग का डिज़ाइन एलिमेंट बहुत अच्छा है और ये फॉरएवर बैक ओपन जो मैं आपको बता रहा था, यानी कि ये वाले व्यूज़ जो हैं हमेशा के रहेंगे। टाइल फ्लोरिंग 2x4 की और यहाँ पर हमारे पास इसकी कैबिनेट बहुत बड़ी है। यहाँ आके व्यूअर्स में एक वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि पूरे घर के अंदर कपड़ों की स्टोरेज का कोई इशू नहीं और दोनों किचन्स के अंदर भी जो कैबिनेट्स थी वो हमारे पास सीलिंग हाइट तक मिल रही थी। और ये उसका अटैच वॉशरूम, अगेन वॉल टू वॉल टाइल है और उसी तरह से सैनिटरी फिटिंग और काउंटर सेस्ट का इन्होंने यहाँ पर बेसिन यूज़ किया और फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल तमाम वॉशरूम में मिल रही थी। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है इस घर का। व्यूअर्स, इस खूबसूरत तकरीबन 10.5 मरला
हाउस फॉर सेल इन बेहरटाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 5 करोड़ 50 लाख रुपीस, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।